अच्छा, मैंने आज आपको करवाया है इंग्लिश का पहला टेंस। पहला टेंस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आज करवाया। आप लेट आए हो, आप जरा सुन लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया है। याद रखें, किसी भी लैंग्वेज के जो टेंसेस होते हैं वही उसकी जान होते हैं। तो अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो सेंटेंसेस हैं वो बनाने आने चाहिए, सेंटेंसेस बोलने आने चाहिए। उसका एक असूल आपने ये याद रखना कि अपनी रूटीन लाइफ में द मैक्सिमम यूज़ ऑफ वर्ड्स ऑफ इंग्लिश आपको अपनी लैंग्वेज में मिक्स करना होगा। आप उर्दू बोलते हैं, उर्दू में मैक्सिमम वर्ड्स आप अंग्रेज़ी के मिक्स करेंगे, और छोटे छोटे जो एक दूसरे से चीज़ें लेन देना अगर आप इंग्लिश सेंटेंसेस में करेंगे तो इससे आपको अंग्रेज़ी सीखने में बड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पहला मैंने आपको टेंस करवाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप अपने डेली क्लास में जो कन्वर्सेशन करते हैं उसमें अंग्रेज़ी के सेंटेंसेस यूज़ किया करें। ओके, स्पेशली इन द पीरियड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के पीरियड में आप कोशिश किया करें कि आप अंग्रेज़ी ही यूज़ करें। तो हफ्ता 10 दिन लगेंगे, 1 माह लग जाएगा मैक्सिमम, तो फिर आपकी जो है ना फ्लुएंसी क्रिएट हो जाएगी। मसला फ्लुएंसी का होता है, इंसान को बहुत सारे वर्ड्स का पता होता है बच्चों को कि इसकी ये इंग्लिश है, इसकी ये इंग्लिश है, इंग्लिश में इसको ये कहते हैं, लेकिन बोलते हुए वो कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो उसकी फ्लुएंसी में आते नहीं हैं। वो बंदा अड़ अड़ के बोलता है। फ्लुएंसी तो ये फ्लुएंसी तो बड़े बड़े लोगों का मसला है। तो लेकिन ये फ्लुएंसी क्रिएट कैसे होती है, रवानी कैसे पैदा होती है अंग्रेज़ी बोलने में या उर्दू बोलने में? आप तो शायद उर्दू बोलते हुए भी अड़ अड़ के बोलते हैं, ऐसे ही है। क्यों ऐसे है कि हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं। अगर हम हर बात करें ही उर्दू लैंग्वेज में, उर्दू में फ्लुएंसी क्रिएट हो जाएगी। अगर हम इंग्लिश ही ज़्यादा बोलें तो इंग्लिश में फ्लुएंसी क्रिएट होगी। इसके लिए आप इंग्लिश न्यूज़ सुना करें, ये देखा करें, इंग्लिश कार्टून देख लिया करें, तो उससे आपको अंग्रेज़ी जो है ना वो फ्लुएंसी क्रिएट हो जाएगी। तो पहला टेंस मैंने आज करवाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये कैसे पता चलेगा कि फ़िक्रा इस टेंस का है? तो पहली निशानी ये है कि अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आ जाए, ता है, ती है, ते है वगैरह आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो अगर किसी फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है आ जाए तो आपने उसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है? तो सबसे पहले आपने काम करने वाला बंदा पकड़ना, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। फिर वो जो काम का करना होना है, वो खाना पीना सोना जागना, तो उसकी पहली फार्म लगानी है। फिर जो काम हो रहा है, जिस पर काम वाक़या हो रहा है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, आपने वो लगा देना है। मिसाल के तौर पर मैंने इसके लिए एक सेंटेंस क्रिएट किया कि वो खाना खाता है। आप खाने की जगह फ्रूट भी लगा सकते हैं। आप इधर ये भी लिख सकते हैं वो फल खाता है। ठीक है, तो ये जो फल है, चूँकि खाया फल जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फल का जो खाना है ये वर्ब है। ठीक है, खाना पीना सोना जागना। और खा कौन रहा है, वो तो ये काम करने वाला है, ये सब्जेक्ट है। जिस जो चीज़ खाई जा रही फल वो ऑब्जेक्ट है, खाने वाला सब्जेक्ट है, और जो चीज़ का खाना पीना है, काम करना, वो है हमारे पास वर्ब। तो आपने वर्ब की पहली फार्म लगानी है, सब्जेक्ट लगाना और ऑब्जेक्ट लगाना और कुछ नहीं लगाना। ये सिंपल ट्रांसलेशन इसकी हो जाती है। मिसाल के तौर पर यही ले लें कि वो खाना खाता है, तो मैंने लिखा ही ईट्स फूड। ऐसे मैंने इसलिए डाल दिया है तो ये इसमें बात याद रखनी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रे की ट्रांसलेशन करते हुए अगर आप ये देखें कि जो काम करने वाला है सब्जेक्ट वो वाहद है, ही शी इट है, और या वाहद है, सिंगुलर है, एक बंदा है, तो आपने वर्ब के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा कर देना। जैसे वो ही था तो मैंने ईट्स कर दिया। ठीक है, अच्छा, अगर इसी तरह ही अगर होता कि वो खाना खाते हैं तो फिर एस नहीं आना था, फिर आ जाना था दे ईट फूड। अगर ये वो खाना खाता है वाहद है ना, अगर आज होता कि वो खाना खाते हैं तो फिर सिंपल ये आना था दे ईट फूड। ठीक हो गया, तो ये सिंपल फॉर्म है। और इसका और भी फिक्र है कि इधर कोई बनाया होगा मैंने। चलें, ये तो हो गई सादा फॉर्म। ठीक है, अब ये देखिए एक फिक्रा बनाया कि वो हमेशा क्लास में गैर हाजिर रहता है। तो गैर हाजिर रहना क्या है, एब्सेंट। तो ही वाहद है तो मैंने क्या लगा दिया, एब्सेंट फ्रॉम क्लास। कब रहता है, हमेशा ही, तो ऑलवेज एंड पे आ गया। ये ऑलवेज पहले भी लिख सकते हैं, ही ऑलवेज एब्सेंट फ्रॉम क्लास। लेकिन अगर ये होता कि वो हमेशा क्लास से गैर हाजिर रहते हैं, अब दे ज्यादा आ गए, तो अब एब्सेंट के साथ मैंने एस का इजाफा नहीं किया। दे ऑलवेज एब्सेंट फ्रॉम क्लास। ओके, तो यानी एस या एस का इजाफा कब करना, जब काम करने वाला जो सब्जेक्ट है वो वाहद हो, ही शी इट या वाहद हो, तो आपने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करना है, अदरवाइज इजाफा करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल तरीका हो गया। दूसरा, अगर यही फिक्रे आ जाए नेगेटिव सेंटेंसेस हों,
नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव उसमें अनकार होता है किसी बात का। नेगेटिव का मतलब है मनफी सेंटेंस किसी बात का अनकार है, उधर किसी बात का करार है, इधर अनकार है। मिसाल के तौर पर यही फिक्रा कि वो हम खाना नहीं खाता, तो जब नहीं का लफ्ज आ जाएगा तो फिक्रा क्या होगा, ये अनकार हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो वो अच्छा, इस अब फिक्रे को नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना, डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करना। अब डू नॉट कहाँ लगाना, ये दो ग्रुप मैंने एक बना कर दिए हैं, एक है ही शी इट और वाहद नाउन वाला ग्रुप, एक है आई हुई यू दे और जमा नाउन वाला ग्रुप। तो ही शी इट और वाहद नाउन के साथ आपने लगाना डज नॉट, और इसके साथ आपने लगाना आई हुई यू दे के साथ लगाना डू नॉट। ठीक हो गया। तो अगर यही फिक्रा हो, मिसाल के तौर पर ये अख्तर और अरशद, अख्तर मुझे गालियां देता है, अख्तर अली को गालियां नहीं देता है, तो इसकी अख्तर आ जाएगा डज नॉट। जी देखिए आ जाएगा अख्तर डज नॉट अब यूज अली। ठीक हो गया। अच्छा अब इधर देखें, और इधर अगर अख्तर और अरशद हमें गालियां नहीं देते हैं तो अब ज्यादा हो गए, अब ज्यादा हो गया, अब डू नॉट आएगा। ठीक है जी, अख्तर एंड अरशद डज नॉट अब्यूज, सॉरी डू नॉट अब्यूज। ओके, यानी जब जमा नाउन आ जाएगा तो आपने डू नॉट का इस्तेमाल करना, जब वाहद नाउन होगा तो आपने क्या इस्तेमाल करना, डज का इस्तेमाल करना। ठीक हो गया। इसी तरह फिक्रे को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव सवालिया यानी जिसमें कोई बात पूछी जाए, इसमें आखिर ये सवालिया निशान भी डालते हैं कि क्या अख्तर हमें गालियां देता है। अब पूछने वाली बात आ गई, जबकि बात पूछी जाए, इंटेरोगेशन की जाए, तफ्तीश की जाए, सवाल किया जाए, तो फिर उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसमें डू या डज को आप फिक्रे के शुरू में लगा देते हैं। ठीक हो गया। अगर डू है तो वो शुरू में, डज है तो वो शुरू में। डू या डज को फिक्रे के स्टार्ट में लगाने से, मसलन यही अगर आ जाए कि क्या अख्तर मुझे गालियां देता है, तो आ जाएगा डज अख्तर अब्यूज मी। ठीक है। तो यानी इसी को अगर आप देख लें कि क्या अख्तर मुझे गालियां देता है, गालियां, तो आ जाएगा डज अख्तर अब्यूज मी। ठीक हो गया। लेकिन अगर इसी तरह आ जाए कि क्या अख्तर और अरशद हमें गालियां देते हैं, तो आ जाएगा डू। ठीक है, क्या अख्तर और अरशद हमें गालियां देते हैं, तो आ जाएगा डू अख्तर एंड अरशद अब्यूज अस। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। एक बात याद रखना कि ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें ये ऐसे या ये इसका इजाफा नहीं करते। तो आज मैंने आपको ना इस टेंस का स्ट्रक्चर बता दिया है। तो पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया करेंगे, फिर उसकी हम प्रैक्टिस किया करेंगे 2-3 दिन, तो अपना जो है वो अपना टेंस तैयार हो जाएगा। पहले किसी भी टेंस की आपने हमें स्ट्रक्चर, तो फिर उसकी फॉर्मेशन बताई जाएगी, 2-3 दिन उसकी प्रैक्टिस करो तो टेंस तैयार हो जाता है। ठीक है जी, इसे नोट कर लें। तो आज अंग्रेजी का इतना ही है। थैंक यू।